आई एम थरेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जो पढ़ाई है हमने समाप्त कर ली है लगभग। तो उसके पश्चात मैंने आज का यह जो वीडियो बनाया है वह ये इसलिए बनाया है कि प्राचीन इतिहास से संबंधित कितने प्रश्न अभी तक किसी भी परीक्षा में आ चुके हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस किस पोर्शन से किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तर को जो अभी तक के किसी भी परीक्षा में आ चुके हैं। किंतु यदि हमारे चैनल में कोई नए यूजर होंगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के प्रमुख प्रश्नोत्तर को देखते हैं जो किसी भी परीक्षा में आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आता है इसमें से, नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसमें प्रश्न आया था नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। किसमें आया था? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा है कि नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। अर्जुनी दुर्ग से, चितवा डोंगरी राजनांदगांव से और टेरम रायगढ़ से। याद रखिएगा कि 3 जगह से नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ से? अर्जुनी दुर्ग, चितवा डोंगरी राजनांदगांव और टेरम रायगढ़ से। चूंकि उसमें ऑप्शनल था, मैं सिर्फ प्रश्न क्या आया था और उसका उत्तर क्या है सिर्फ उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दक्षिण कोसल की सबसे प्राचीन भाषा क्या थी। 2016 के प्रीलिम्स में ही पूछा गया था सीजीपीएससी में कि दक्षिण कोसल की सबसे प्राचीन भाषा क्या थी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दक्षिण कोसल की सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? कोसली। इसको भी हम देख चुके हैं रामायणकालीन स्थल के समय जब हम पढ़ रहे थे कि उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल के बारे में जब वर्णन आता है तो उस समय मैं बताया था कि उस समय जो दक्षिण कोसल का नाम पड़ा वह कोसली के कारण ही पड़ा था और उसकी जो भाषा थी वह भी कोसली ही थी। कोसल राज्य के कारण इसका नाम कोसली पड़ा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये कब आया था? सीजीपीएससी प्री 2016 में और ये भी सीजीपीएससी प्री 2016 में। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े तो तीसरा प्रश्न आया था ऋषभ देव का संबंध कहाँ से है। जो प्रमुख भगवान हुए हैं ऋषभ देव, उनका संबंध कहाँ से है। तो ऋषभ देव जो है उनका संबंध है गुंजी दमोदरा से। अब ये ऋषभ देव कहाँ कहाँ से संबंधित है? यदि हम पढ़ाई की बात करें तो प्राचीन इतिहास में वे महाभारत काल से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। महाभारत काल से और जैन धर्म से। याद रखिएगा ऋषभ देव का संबंध। और ये कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऋषभ देव बिलोंग करते हैं गुंजी दमोदरा से। यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ऋषभ देव और जो है संबंध है जांजगीर चांपा जिले से। स्थल कौन सा है? गुंजी दमोदरा। कौन से ईयर में यह प्रश्न पूछा गया था? तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। कब पूछा गया था? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। जोगीमारा की गुफा। यदि हम जोगीमारा की गुफा की बात करें कि जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है। प्रश्न आया था कि जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है। तो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी पर, जिसमें एक नर्तक नर्तकी के बारे में खुदा हुआ अभिलेख मिलता है जिसमें नर्तक का नाम देवदत्त तथा नर्तकी का नाम सुतलुका होता है। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये प्रश्न आ चुका है कि जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत। अब यह प्रश्न कब आया था? तो सीजी के मेंस के पेपर में आया था 2011 में। सीजीपीएससी का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें आया था 2011 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है हमारा, समुद्रगुप्त से पराजित वाकाटक शासक कौन है। ऐसा प्रश्न आया था। कब आया था? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में एक प्रश्न आया था कि समुद्रगुप्त से पराजित वाकाटक शासक कौन है। तो समुद्रगुप्त से पराजित वाकाटक शासक है महेंद्र सेन। इसको हम 2 बार पढ़ चुके हैं। और इसका संबंध कहाँ से हमें देखने को मिलता है? तो इसके बारे में संबंध या साक्ष्य हमें देखने को मिलता है हरिशेणकित प्रयाग प्रशस्ति से। इसके बारे में पहले देख चुके हैं। तो वाकाटक वंश के ऐसे कौन सा शासक है जो समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे? तो महेंद्र सेन। और यह पेपर कौन से ईयर में आया था? तो यह आया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है हमारा, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत किस शिलालेख से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसका संबंध किस शिलालेख से है, ऐसा आता है। या उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है हमारे पास विलासतुंगा राजिम शिलालेख। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या है हमारे पास, या क्या उसका शिलालेख है? तो विलासतुंगा राजिम शिलालेख। इससे पता चलता है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में।
और यह प्रश्न कब आया था? तो सीजीपीएससी के मेंस के पेपर में 2011 में आया था, सीजीपीएससी मेंस 2011 में। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा आता है राजर्षि तुल्य शासक की तरफ से। राजर्षि तुल्य शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। हमें कैसे पता चला कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य वंश या सूरावंश है? तो राजर्षि तुल्य वंश या सूरावंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसी वंश का एक शासक हुआ कौन? भीमसेन द्वितीय। नाम याद रखिएगा, भीमसेन द्वितीय, जो कि राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक था। उसका एक ताम्रपत्र या अभिलेख देखने को मिलता है। क्या अभिलेख? आरंग अभिलेख, जिसको आरंग ताम्रपत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो भीमसेन द्वितीय का जो आरंग अभिलेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि राजर्षि तुल्य वंश या राजर्षि तुल्य जो शासक है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय शासक है। और यह प्रश्न कब आया था? सीजीपीएससी के मेंस पेपर 2011 में। आगे हम बात करें रिद्धिपुर ताम्रपत्र की तरफ। तो रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र है वह किससे संबंधित है, अर्थात किस शासक से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आया था। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? याद रखिएगा, भवदत्त वर्मन से। रिद्धिपुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? भवदत्त वर्मन से। और यह कब आया था? तो यह आया था सीजीपीएससी के मेंस के पेपर 2011 में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो अगला प्रश्न आया था केसरी बेड़ा ताम्रपत्र या केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख या केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र या अभिलेख जो है वह संबंधित है अर्धपति भट्टारक से, जो कि भवदत्त वर्मन नल वंश के जो शासक है भवदत्त वर्मन, उनके पुत्र हुए अर्धपति भट्टारक। इनका एक अभिलेख देखने को मिला, केसरी बेड़ा अभिलेख। और ये केसरी बेड़ा अभिलेख वाला प्रश्न किससे संबंधित है? तो अर्धपति भट्टारक से। ये प्रश्न कब आया था? सीजीपीएससी के मेंस के पेपर 2011 में। कब आया था? याद रखिए, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्धपति भट्टारक के सीजीपीएससी के मेंस 2011 में। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आया था गरुड़ चक्र शंख युक्त स्वर्ण सिक्का किस शासक ने चलवाया? अभी कुछ दिनों पहले ही हमने यह प्रश्न पढ़ा था कि गरुड़ चक्र शंख युक्त सिक्का किसने चलवाया था? सरभपुरीय वंश में। तो सरभपुरीय वंश के एक शासक हुए जिसका नाम क्या हुआ? प्रसन्न मात्र, या जिसको प्रसन्न राज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गरुड़ चक्र शंख युक्त सिक्का चलवाया था। और यह प्रश्न कब आया था? तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। याद रखिएगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में प्रश्न पूछा गया था कि गरुड़ चक्र शंख युक्त सिक्का किसने चलवाया? किसने चलवाया था? प्रसन्न मात्र ने। उसके बाद अगला प्रश्न आया था रायगढ़ जिले का सिंघनपुर गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? रायगढ़ जिले का सिंघनपुर गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं, किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। और यह प्रश्न कब पूछा गया था? सीजीपीएससी प्रीलिम्स के 2015 में पूछा गया था। अगले बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आता है किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत किस जिले में? सूरजपुर जिले में। याद रखिएगा, संभाग सरगुजा जरूर है लेकिन जिला कौन सा है? सूरजपुर। सूरजपुर जिले में है क्या चीज? सीतालेखनी पहाड़। और यह प्रश्न कब आया था? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की राजधानियां क्या थी? यह प्रश्न ऑप्शनल आया था और ऑप्शनल में अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की जो राजधानी है, सब ने अलग अलग अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। उसके बारे में हम उसके स्टडी में पढ़ चुके हैं। तो इसकी राजधानियां क्या क्या थी? सरभपुर थी, उसके पश्चात सिरपुर थी और उसके पश्चात प्रसन्नपुर थी। अर्थात पहले सरभपुर, फिर सिरपुर, फिर प्रसन्नपुर, तीनों एक एक बार करके राजधानियां वहां की बन चुकी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आता है, अच्छा ये प्रश्न कब आया था? प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की राजधानियां क्या थी? तो सरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर, जिसका उत्तर है। यह प्रश्न कब पूछा गया था? सीजीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। अगला बात करें तो अगला प्रश्न हमारा आता है देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के ताला गांव में, जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता है, वहां देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। और यह प्रश्न भी आया था छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2019 में, अर्थात हाल ही में। इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। और इसके पश्चात इसमें जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं किसी भी पेपर में, उसको मैं यहाँ बतला भी दिया हूँ। इसके पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास समाप्त होने के पश्चात हम छत्तीसगढ़ के मध्यकाल को शुरुआत करेंगे, जो कि हमारे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। किंतु यदि कोई नया यूजर होंगे तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।